बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज इस व्लॉग में मैं आप सबको होम टूर करवाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे अपना पूरा घर दिखाएं। घर की कोई तरतीब हमें नज़र नहीं आती, तो आज मैं आपको सारा दिखाऊंगी। वीडियो के साथ साथ रहिएगा। बाहर का सारा व्यू आप सबको मैंने वीडियो के शुरू में ही दिखा दिया है। तो अब यहाँ से हमारा घर शुरू होता है। ये मेन गेट है हमारा। इसके साथ इस तरफ है हमारा गेस्ट रूम और इस तरफ है वॉशरूम। ये साथ में खाड़ा भी है, बेसन भी लगा हुआ है। ये हमने जब मिस्त्री लगाए थे ना, उस वक्त ये बनवाया है। यहाँ पर भी स्लैपें लगी हुई हैं, टफ टाइल लगी हुई है। मतलब इधर से हम आते हैं ना, तो वो हमारे पाँव के साथ गोबर होता है, इधर झाड़ के बंदा अंदर चला जाता है। गेस्ट रूम के अंदर क्या क्या है वो भी सारा मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये इधर एक मैट रखा हुआ है, यहाँ पर जूता उतार के इस तरह हम चलते हैं अंदर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें गेस्ट रूम अंदर से कितना खुला हमने बनाया है, क्योंकि मेहमान जब ज़्यादा सारे आ जाते हैं, कोई शादी होती है या अल्लाह ना करे फौतगी होती है, तो बंदा आसानी से मेहमानों को इधर बिठा लेता है। ये है 4 गार्डरों वाली, ये स्लैपों वाली इसकी भी छत है। और ये स्लैपों वाले सीमेंट वाले 4 गार्डर इस पर आए हुए हैं, 1 2 3 और 4। और बाकी इसके छत पर हमने 3 कलर करवाए हुए हैं, एक वाइट, दूसरा ब्लैक और तीसरा येलो। और बाकी ये वाली दीवार भी सारी वाइट है, वो वाली दीवार भी वाइट है और इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा इसमें बस ये कंट्रास्ट किया हुआ है रेड कलर का। और नीचे इसकी हमने बिछाई हुई है कारपेट। ये इधर एक बिस्तर पड़ा है, नज़ीर भाई इधर सो जाते हैं कभी कभी। और बाकी ये इसकी है विंडो, इधर लगा हुआ शीशा। यहाँ से भी हम बाहर देखें तो सारा व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। हमारी आवाज़ भी बाहर नहीं जाती, बाहर वालों की अंदर आ जाती है। और बाकी ये इसका है दरवाज़ा। ये वाला तो हम बंद ही रखते हैं, जब कोई मेहमान आता है तब खोलते हैं, नहीं तो ये जो हमारा बाहर मेन गेट है उधर से ही हम आते जाते हैं। गर्मियों में खोला करेंगे, अभी तो सर्दियाँ थी ना, तो इस वजह से इसको खोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर हवा चाहिए होती है, लाइट चली जाती है, तो फिर हम इसको खोला करेंगे। और बाकी इधर ये एक प्यारा सा फूल रखा हुआ है और ये इसका इस तरह करके है पर्दा। ये मैंने भी एक साइड पर किया हुआ था, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। ये विंडो का भी पर्दा लगा हुआ है और ये दरवाजे का भी, और इसके दरमियान में भी हमने पर्दा लगाया हुआ है। ये आप सब बहुत पूछते हैं कि ये क्यों लगाया हुआ है, तो ये हमने इसीलिए लगाया हुआ है कि जब कोई मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो बंदा औरतों को इस तरफ बिठा देता है और जो भाई होते हैं वो दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। इधर ना हमने सोफ़ा सेट अभी लेकर रखना है, उधर फिर आसानी से वो बैठ जाया करेंगे। अभी तो ना कोई इधर चारपाइयाँ हैं, ना कोई कुर्सियाँ वगैरह हैं, तो वो इंशाल्लाह अब हम लेंगे। और इधर ये एक लगा हुआ सुबहान अल्लाह, ये मैंने और मुनीर भाई ने मिलकर लगाया था। अभी तो हमारा गेस्ट रूम कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह हमने इसको और ज़्यादा प्यारा बनाना है। जानवरों वाले वाड़े की तरफ हम जाएं तो पहले ये बांस लगाए हुए हमने 2, भी जब कोई जानवर खुल भी जाता है ना, तो वो बाहर ना आए। ये इधर से भी सारा कवर है, ये तो पक्का करके लगाया है ना, मतलब इधर भी दीवार है, पिलर बनाया हुआ है थोड़ा सा, और उधर भी पिलर है, तो इस तरह ये बिल्कुल मजबूत है। लेकिन जहाँ से फिर गुजरना होता है तो इसीलिए ये ऐसे ही ओपन रखा हुआ है। तो अब ये नीचे हैं, हम चलते हैं अब अंदर। तो इधर आ जाएं तो यहाँ पर है एक पानी वाली हौदी, इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में। मतलब इस तरह इसकी टूटी चला देते हैं तो पानी भर जाता है, जानवर पी लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। और ये बिल्कुल साफ़ है। जब जानवरों को पानी पिलाने लगते हैं ना, तब हम इसको एक दफ़ा और साफ़ कर लेते हैं। वो इसका उधर सुराख हमने छोटा सा रखा हुआ है और इसका भी बड़ा जुगाड़ लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप सब कि इधर हमने ये बोतल का ढक्कन लगाया हुआ है। इस तरह इसको खोले ना, तो जो ख़राब पानी होता है वो यहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। फिर इसको बंद करके साफ़ पानी भर के हम जानवरों को पिला लेते हैं। इधर हम बांधते हैं छोटे सारे जानवर, इनकी उखरानी है लकड़ की, ये छोटी सी है, इनके हिसाब से ठीक है। और साथ में बेबी डॉग को भी इधर ही बांध देते हैं। ये इसका बर्तन पड़ा है, इसमें ये दूध पीता है।
बड़े सारे जानवर हम इस साइड पर बांधते हैं। इनकी खाने वाली खुरानी हमने पक्की सीमेंट की बनवाई हुई है और इनके नीचे अब इंशाल्लाह फ़र्श भी लगवाना है। पहले ये वाली भी हमारी दीवार बहुत छोटी थी, लेकिन अब इसको सही करवा लिया है बड़ी बड़ी, और बाकी ये जो काम रह गया इंशाल्लाह अब ये गर्मियाँ आ रही हैं ना, दिन बड़े हो रहे हैं, तब हम करवाएंगे। और ये है जानवरों का कमरा सर्दी के लिए। अभी भी हम अंदर ही बांधते हैं, लेकिन पर्दे उतार दिए। जब फुल सर्दी होती है ना उस वक्त पर्दे लगा लेते हैं, लेकिन पर्दों वाला भी काम ठीक नहीं है, उसमें से भी सर्दी जाती है अंदर। तो अब इंशाल्लाह अगले साल यहाँ पर हम दीवारें बनवा लेंगे, दीवारें नहीं तो पिलर बना लेंगे 3-4, इस तरह सर्दी रुक जाएगी, कुछ बेहतर हो जाएगा पहले से। और इधर खुला करके हमने बनवाया क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर हैं ना, तो इधर सारे ये पूरे आ जाते हैं। और ये जो सुराख रखवाए हुए हैं ये हमने गर्मियों के लिए रखवाए हुए हैं कि जब गर्मियों में दिन को बाहर धूप आ जाया करेगी ना, क्योंकि इधर देखें कोई अब दरख्त भी नहीं है, तो इनको धूप लगा करेगी, उस वक्त फिर इधर बांधा करेंगे। यहाँ से सारा ओपन कर दिया ना तो खुली हवा इधर भी इनको लगेगी, छाँव भी रहेगी। और ये सुराख भी खोल दिए ताकि इधर से भी हवा आती रहे और ये अपना आराम से इधर बैठे रहें। तो ये थी हमारी सारी जानवरों की जगह। अभी इनकी एक जगह रह गई है, वो सबको चल कर दिखाती हूँ। अब्बू जी अभी चारा डाल रहे हैं, ताया अबू वो खड़े हैं और फातिमा ये खड़ी। दूसरी जगह जानवरों की ये है जिधर हमने टोका लगाया हुआ है। ये गेस्ट रूम के बिल्कुल साथ है, पक्का बरामदा, क्योंकि जब ये पहले कच्चा होता था ना, जानवरों का चारा बनाना हमें बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। नीचे सारी मिट्टी होती थी, इस तरह उनके चारे में भी मिट्टी मिक्स हो जाती थी। तो इसीलिए अब हमने ये पक्का बंदोबस्त किया है कि इधर सारा चारा रख लिया, यहाँ पर टोका है, बिजली है सारी। तो जब लाइट होती है तो लाइट वाले टोके पर बनाते हैं। ये इसकी मोटर है, बिजली पर चलता है, लेकिन जिस दिन लाइट नहीं होती तो उस दिन हाथों पर भी हम बना लेते हैं। तो इधर आगे सारा कुतरा हुआ काटा हुआ चारा पड़ा होता है और पीछे सारा साबत सब्ज़ पड़ा होता है। और इधर हम तूड़ी भी रख लेते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच भी जाती है, तो इसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है कि इधर जो भी फालतू चीज़ें हुई वो रख ली, आराम से बारिश से भी महफूज होगी। जैसे आजकल बड़ा मौसम ख़राब बना हुआ है ना, तो बंदा हर चीज़ इधर समेट कर रख सकता है। ये बड़ा सारा हमने इसी वजह से ही बनाया है। और इधर मोटरसाइकिल भी रख लेते हैं और भी बंदा चारपाइयाँ भी रख लेता है। गर्मियों में हम जब बारिश आ जाती है ना रात को, तो इधर ही सो जाते हैं। इधर पंखा भी रख लेते हैं और सीधा चारपाइयाँ डाल देते हैं ताकि हवा भी लगती रहे और हम आराम से सो भी सके। तो इसकी भी छत स्लैबों वाली है, सही मतलब गेस्ट रूम और इसकी छत बिल्कुल एक जैसी है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इधर भी हमारा सारा खुला सेन है और इधर पीछे से भी देखें तो ये एक सड़क सी खुली सी बनी हुई है। माशाल्लाह से हमारा घर काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से आप सब भी कहते हैं कि हमें समझ नहीं लगती आपका घर किस तरह है। एक बात ये भी आ जाती है ना कि हमारे घर में जानवर हैं, तो जानवरों को भी एक साइड पे हमने करने की बहुत कोशिश की है कि जानवर एक साइड पर हो जाए, बाकी हमारा घर सारा एक साइड पर हो जाए। लेकिन फिर भी देखें जानवर तो सारे एक साइड पर हो गए, लेकिन टोका और चारा वो सारे फिर भी इधर ही आ गए। तो अब इंशाल्लाह आगे आगे और भी सेटिंग करते जाएंगे ताकि इससे भी बेहतर हम बना सकें। तो खैर उसके बाद फिर इधर आ जाएं। तो इधर हमने ईंटें रखी हुई हैं जो बच गई थी, ये हमने फ़र्श लगवाना है जानवरों के नीचे वाली जो जगह है ना उस पर। तो ये हमने अभी फालतू समझ कर इधर रखी हुई हैं आर्जी तौर पर। इसके ऊपर हम जिन्हें थापियाँ बनाई हुई हैं, तो ये भी थोड़ा सा स्टोर रूम सा बना हुआ है। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि इधर से सारी चीज़ें समेटूँ। देखे जूते मैंने किस तरह जोड़ कर रखे हुए, फिर भी मतलब थोड़ा सा खिलाना तो बन ही जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जानवरों की ऐसी जो बंदा संभाल के रखता है, लेकिन फिर भी वो बिखर ही जाती हैं। और इधर एक सीढ़ी है जिससे हम गेस्ट रूम के ऊपर जाते हैं और इस बरामदे के ऊपर जाते हैं। गेस्ट रूम के ऊपर जाकर हम कपड़े सूखने के लिए डाल लेते हैं। और पक्की सीढ़ी हमने इस वजह से नहीं बनवाई क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चे फिर बार बार ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, तो इस तरह बड़ा बुरा लगता है। तो बच्चे बार बार नीचे गिर जाते हैं, तो इस वजह से हमने कहा ये वाली ही ठीक है। जब कभी हमें ज़रूरत हुई तो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो बस फिर ऐसे ही ठीक है। और बाकी इधर से दीवारें, साथ में हमारे पड़ोसियों का घर है, उनका घर तो बहुत नीचे है।
हमने मिट्टी डाल डाल कर घर को इतना ऊंचा कर लिया ना कि अब बारिश आए तो पानी बाहर चले जाता है। पहले तो हमारे सारे घर में इस तरह दरिया सा बन जाता था जब बारिश आती थी। तो बस अभी बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस हाल में भी रखे। तो अब काफ़ी माशाल्लाह पहले से बेहतर है कि अब बारिश का पानी हमारे घर में नहीं रुकता, बाहर चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी, ते अल्लाह हर ते खैर करे। मौसम तब्दील होंदी पई है ते हर किसे नूं बुखार है, अल्लाह पाक हर ते खैर करे ते अल्लाह मेरी पारो रानी नूं ठीक करे। पारो रानी की भी तबीयत बहुत ख़राब है। आज हम गए थे पारो रानी की तरफ, वो बड़ी आपी के घर है ना, साथ वाला हमारा गांव है, तो उधर डॉक्टर पास है, मतलब हमारा फैमिली डॉक्टर है, उससे ही हम दवाई लेते हैं, हमें फ़र्क उसी से पड़ता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो इसीलिए वो फिर उधर हैं, हम उनसे मिलकर आ गए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्दी जल्दी पारो रानी ठीक हो जाए। उसे ड्रिप लगी थी आज, मेरे दिल को बड़ा कुछ हुआ था, बेचारी रो रही थी। जब मुझे लगा था ना बिरोला इधर हाथ पर, तो मुझे ही पता है कि वो कितना ज़्यादा दर्द करता है। उस वक्त भी दर्द करता है और अभी भी दर्द होता है जब ज़्यादा सर्दी फील होती है ना। आजकल जिस तरह मौसम बना हुआ है बारिश वाला, ठंडी ठंडी हवा, तो मेरी नब्ज़ अभी तक दर्द होती है। उस वक्त मैं कहती हूँ इतना दर्द नहीं हुआ था जब लगी थी बिरनौला या इंजेक्शन लगे थे, उस वक्त इतना पेन नहीं हुआ था जितना अब होता है बाद में। मतलब सर्दी में पहले वाले भी ज़ख्म दुखते हैं, इस तरह समझ लें। तो मेरी नब्ज़ अभी तक दर्द करती, थोड़ा सा पानी में काम कर लूँ या कपड़े धो लूँ, नहा लूँ, तो बस फिर खीर हो जाती है, तो फिर थोड़ी सी गर्मी लेनी पड़ती है, फिर जाके सही होता है। और पारो रानी तो इतनी छोटी है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और बाकी हमने यहाँ तक घर सारा देख लिया है, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं बड़े बड़े दरख्त, अभी तो ये बेचारे खुश्क हो गए क्योंकि मौसम इस तरह का था। अब मौसम बेहतर हो रहा है, मौसम बहार आ रहा है, तो अब इंशाल्लाह ये दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। इसकी जगह हमने थोड़ी सी नीचे रखी हुई है दरख्तों वाली, ताकि बारिश का पानी इधर से भी आए तो इसके अंदर चला जाए, इस वाले सेन का भी आए तो इधर चला जाए। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि आपके कितने सेन हैं, तो सिस्टर देख ले, एक हमारा ये सेन बन जाता है, दूसरा ये, तीसरा वो और चौथा वो किचन वाला, मतलब हमारे 4 सेन बन जाते हैं। घर काफ़ी बड़ा है ना, इस वजह से। और अभी हम चलते हैं इस वाले बरामदे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज होम टूर हो रहा है? हाँ जी, मैंने समझा मेरा टूर हो रहा है, तो आपका भी टूर कर लिया है, अब जाएं अपना काम करें, हमारी बात दरमियान में रुक गई है। अल्लाह हाफिज़। तो अब हम चलते हैं इस वाले बरामदे की तरफ। तो ये देखिए हमने ये थोड़ी सी सड़क सी बनाई हुई है कि बंदा आसानी से गुज़र सके। तो इधर की भी सारी हमने लपाइयाँ की थी पहले, अब दोबारा से इंशाल्लाह करनी है, मौसम कुछ बेहतर हो तो इस बरामदे में पहले हम सोते थे, लेकिन अब नहीं सोते क्योंकि ज़्यादा सर्दी में इधर फिर सर्दी लगती है। गर्मियों में इंशाल्लाह इधर सोया करेंगे जब मौसम अच्छा होगा ना, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं होगी। ज़्यादा फुल सर्दी में तो हम कमरों में सोते हैं, फुल गर्मी में बाहर सोते हैं। तो जब ठंडी मीठी मौसम होती है ना, उस वक्त हम इधर सोते हैं। इधर हमने कुछ सामान अभी रखा हुआ है कि इधर एक तार लगाई हुई है, जो भी कपड़े होते हैं इस पर लटका दिए, और बाकी ये भी कपड़े हमारे बांधे पड़े हैं, वो फातिमा के हैं, और ये फातिमा का बैग पड़ा है। इधर हमने 3-4 चारपाइयाँ भी रखी हुई हैं, इस पर ये बिस्तर पड़े, ताया अबू का, मुनीर भाई का और अबू जी का, वो इधर ही सोते हैं ना, इस वजह से। और ये चारपाई दिन को हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन रात को फिर अंदर डाल देते हैं। अभी शाम का टाइम हो ही रहा है ना, तो इसीलिए हमने अंदर डाली हुई है। और आज मौसम ही ख़राब है ना, तो बाहर से सारी चीज़ें समेट समूट के हम अंदर ही ला कर रख देते हैं। और इधर ये बड़ोली पड़ी है हमारी दानों वाली, जिसमें साल भर के दाने हम डाल कर रखते हैं, फिर आराम से खाते रहते हैं। तो अब इसकी छत भी देखें, इसकी छत कच्ची है, एक पंखा भी हमने लगाया हुआ है, लेकिन इस बेचारे का हाल देखें। इसके देख देख के ना मुझे इस पर रहम आता है कि मैं इसको किसी दिन साफ़ करूं, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचता, मैं क्या करूं। तो मैंने मुनीर भाई से कहा कि एक दिन मुझे स्पेशल ये उतार कर दीजिएगा ईद से पहले, तो फिर मैं इसको उतार के अच्छी तरह साफ़ करके इसको चमका के फिर हम लगाएंगे। पहले ना हम इस बरामदे में आग जलाया करते थे सर्दियों में, इस वजह से ये बेचारा बड़ा ही काला हो गया, इसकी छत भी काली हो गई है। दीवारों को तो हमने पोछा करके चमका लिया, लेकिन ये काम हमसे नहीं हुआ, तो अब इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे। सफाई बंदा जितनी मर्ज़ी करता रहना, उतना प्यारा प्यारा घर होता जाता है। सफाई तो कभी ख़त्म
ही नहीं होती। तो और मुझे पसंद भी बहुत है, तो अब इंशाल्लाह मैं इसको भी करूँगी। पहले ना असल में हमारे मिस्त्रियों वाला काम हो रहा था, पूरे घर का काम हो रहा था, तो इस वजह से ये सफाइयाँ वगैरह नहीं हो पाई। अब इंशाल्लाह यही हमने करना है। और अभी देखें दरख्तों से पत्ते भी गिर गिर कर नीचे आ रहे हैं। अब हम ना इस सेन में जा रहे हैं। ये भी माशाल्लाह काफ़ी खुला सेन है। गर्मियों में हम इधर भी सो जाया करते हैं। इधर पंखा रख के सारी चारपाइयाँ डाल ली और इसमें हमारे 2 कमरे आ जाते हैं। ये तायाबू का और ये भी तायाबू का है, लेकिन हम इकट्ठे ना तो फिर इकट्ठे ही सारे इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ें। तो इस कमरे में हम जाएं तो ये छोटा सा कमरा है, 1 गार्डर का है। अभी तायाबू इधर ही बैठे हुए हैं। तायाबू तबीयत अब कैसी है? चलो अच्छा, अल्लाह पाक सेहत दे। तो ये 1 गार्डर का कमरा है, इसमें ये सारा तायाबू का सामान पड़ा है, तायाबू के जहेज़ का। ये भी एक पेटी, दूसरा ये पेटी और ये ट्रंक, और बाकी ये इधर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक चारपाई हमने वो रखी, उसके ऊपर सिलाई मशीन, और ये तायाबू के सारे बर्तन मैंने जोड़ कर रखे हुए हैं। तो ये भी सारा पक्का है। अब इसको हम थोड़ा सा बंद करके चलते हैं दूसरे कमरे में, तायाबू को हवा ना लगे, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। अब ये दूसरा कमरा आ जाता है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, इसमें हम सारे सो जाए ना, कोई मेहमान भी आ जाए, मतलब जो औरतें होती हैं, हम, मैं, अम्मी जी, मेरी सिस्टर्स आ जाएं या कोई आंटी, मेरी खाला आ जाए, सब फिर हम ना इधर ही सो जाते हैं, सारे पूरे आ जाते हैं इसमें। तो अब इसको हम खोल के अंदर चलते हैं। आज मैंने ना सारे कमरे बंद किए हुए थे कि मिट्टी अंदर ना आ जाए, और इस कमरे को तो मैं ख़ास तौर पे साफ़ रखती हूँ, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है, आंटी, हमारे रिश्तेदार, मतलब कोई भी आ जाता है, आप सब भी आ सकते हैं क्योंकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो इसलिए फिर मैं इसको साफ़ रखती हूँ कि बंदा अच्छा लगता है। ये कमरा वैसे रहता भी सारा दिन को बंद है, बस रात को इधर खोल के हम सोते हैं। तो ये समझ लें कि हमारा टीवी लॉन भी बना हुआ है, क्योंकि इधर हमने टीवी भी रखा हुआ है। तो ये टीवी अभी मैंने इधर रखा है, क्योंकि बाहर से हवा आ रही थी ना, तो वो विंडो खुल जाती है, तो फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए, इसको हम इधर चारपाई पे रख देते हैं। एक चारपाई इसकी हमने ये रखी हुई है, और दूसरा वो स्टूल पड़ा है। बाकी वो बिस्तर सारे मैंने एक साइड पर समेट कर रखे हुए हैं, और ये कुछ चारपाइयाँ पड़ी हैं, वो पड़ा है मूड़ा, इस पर बैठ के कोई टीवी देख सकता है, और बाकी एक हैंगर भी लगा हुआ है। बाकी इधर कोई बर्तन बुर्तन हमने नहीं जोड़े हुए, ना इसकी हमने अंगीठी वो बनवाई हुई है। वो हमारे तय खाने वाले कमरे में है, लेकिन इधर नहीं बनवाई हुई, क्योंकि अब उसका इतना रिवाज नहीं है। पहले बहुत होता था, लेकिन अब अम्मी जी ने कहा है कि हम शोकेस लेंगे नज़ीर भाई और मुनीर भाई के लिए, तो वो हमने नहीं बनवाई। और इसका पंखा भी लगा हुआ, इसका पंखा देखें, ये मैंने धोकर साफ़ किया था, अब कैसा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ना। और ये इसकी एक लाइट भी है, जब हम कभी इधर वीडियो बनाते हैं रात को, तो ये फिर हम जला लेते हैं। और इधर ये हमारी फ्रिज भी पड़ी है, ये हमारी फ्रिज अब ख़राब हो गई है। कल मैं अम्मी जी से पूछ रही थी, तो अम्मी जी कह रही हैं अब इंशाल्लाह इस साल ना हम नहीं लेंगे, ये हमें काम नहीं देगी। है भी ये बहुत छोटी सी, तो इसमें हमारा पानी भी पूरा नहीं आता, सारी चीज़ें भी पूरी नहीं आती, तो हम तंग होते हैं। तो अब इंशाल्लाह इस साल नहीं लेंगे, इसको हम बेच देंगे। और बाकी अब हम चलते हैं अपने इधर प्यारे से खूबसूरत से किचन की तरफ। इतनी देर हो गई हम उधर उधर सारा फिर रहे थे, और अभी सारा देख लेना। आप सब कहते हैं कि तरतीब नहीं नज़र आती, तो यहाँ से अब देखें सारा मैंने इधर से भी सारा तरतीब के साथ आप सबको दिखाया। बस वो वाला हिस्सा रह गया है, तय खाने वाले कमरे वाला, और इधर वाला हिस्सा, बाकी सारा हम सब ने देख लिया। और अभी कपड़े भी देखे नीचे गिरे हुए, ये मैं उठाकर ऊपर कर लूँ। कल हमने कपड़े धोए थे ना, तो सारे ही गीले थे, कोई भी खुश्क नहीं हुआ। आज सुबह मैंने 2 तारे भरकर डाली थी, वो खुश्क हो गए थे, वो मैंने अंदर रख लिए। अब दोबारा से ये डाल दिए, कुछ अभी भी अंदर पड़े हैं खुश्क करने वाले, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क हो जाएंगे। बार बार तो मौसम ख़राब हो जाता है, हवा तेज़ चलने लग जाती, तो फिर नीचे कपड़े जो ना गिर जाते हैं। और बाकी किचन की तरफ आएँ तो किचन हमारा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर प्यारा सा हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, इधर भी बनाया हुआ है। इधर 2 लेमन के पौधे लगाए हुए हैं, जिन पर अच्छे अच्छे लेमन लगते भी हैं। हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे लोग आकर हमसे लेमन लेकर भी जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कहवा बनाते हैं इस मौसम में। पानी तो किसी ने क्या ही पीना है सर्दी में, तो कहवा बनाते हैं, क्योंकि आजकल जैसे आप सबको पता है ना मौसम चेंज हो रहा है, तो गले ख़राब हो जाते हैं, तो लेमन का कहवा बनाकर पिए ना तो बड़ा अच्छा रहता है। और बाकी इधर हमने लगाई हुई सब्ज़ी, शलजम, मूलियाँ, मुंगरे और पालक, गाजरें
और वो लहसुन, ये सारी सब्ज़ी आ जाती है इस तरफ, मतलब किचन गार्डन ये है हमारा। और इधर एक चूल्हा लगाया हुआ है, एक दीवार ये हमारे किचन की है और दूसरी वो है। और अंदर हम जाएं तो अंदर भी हमारा चूल्हा लगा हुआ है। इधर ये तय खाने वाले कमरे की छत है और ऊपर से हमने ये पर्दे भी आज लगाए हुए, क्योंकि हवा इधर आ रही थी ना तो आग सही नहीं जल रही थी, तो अम्मी जी ने कहा ये पर्दे लगा लेते हैं, हवा अब नहीं आएगी तो आसानी से हम आग जला लेंगे। और इधर हमारा लगा हुआ है तंदूर। ये पहले तंदूर ऊपर था ज़मीन के, लेकिन इस दफ़ा अम्मी जी ने नीचे करके लगा लिया है, क्योंकि बंदा बैठ के आराम से रोटियां बना लेता है, सही काम हो जाता है। और इधर वाली दीवार के साथ भी हमारा एक चूल्हा है। इधर तो हम अब कभी भी आग नहीं जलाते, क्योंकि 2 चूल्हे हमारे हैं ना, एक वो बाहर वाला उस पर जला लेते हैं या इधर जला लेते हैं। तो ये बेचारा बिल्कुल साफ़ ही पड़ा है, इसको हम कुछ करते ही नहीं है। और इधर हमने एक चारपाई रखी हुई है और ये हमारा है गल्ला, इसके अंदर हम दौरी डंडा रखते हैं। इधर भी सारी ये लगी हुई हैं, अंगीठियाँ बनी हुई हैं, इस पर भी बंदा अपने बर्तन रख सकता है आराम से। और इधर हमारे पड़े होते हैं घड़े पानी वाले, इसमें पानी बिल्कुल सही रहता है, मतलब रात को भर देना ठंडा ठंडा हो जाता है। जब फुल गर्मी होती ना तब हमें फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो जब मौसम ठीक हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, तब हम घड़े का ही पानी पीते हैं। और ये हमारी है लस्सी वाली चाटी, इसके अंदर हम लस्सी बनाते हैं। अभी तो हमने इसको धोकर पानी डालकर साफ़ करके रखा हुआ है। अगर इसको हम रोज़ ना धोएं तो फिर वो स्मेल आती है लस्सी में से भी, और ये भी ख़राब हो जाती है। लेकिन हम तो भाई इसको रोज़ ही धोते हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। और ये जो हमारा बरामदा है ना, ये भी माशाल्लाह बहुत खुला है। इधर हम गर्मियों में चारपाइयाँ भी डाल लिया करेंगे, हवा भी लगा करेगी, और जब बारिश आ जाया करेगी रात को तब भी हम इधर महफूज रहा करेंगे। और आज पता नहीं खाने में क्या बन रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। उधर मैं बनाती थी रंगीन सेवियां, दूध दालियां, दूध पात जुमे रात है ना, ते तां पारू नाल सालन भी आलू पालक दा ते नाल सेवियां भी, नाल आप रोटियां ही बना सा ते खत्म भी दिवई सा। ठीक है, दुआ करवानी आज जो मेरात है ना। तो मैं अभी अभी आई थी आप ही के घर से, अम्मी जी भी गई थी, मुनीर भाई भी गए थे, तो मैंने कहा अब मैं तो भाई अपना काम कर लूँ। अम्मी जी ने कहा बस आटा गूंद कर रोटियां बनानी है, कोई मीठी चीज़ बनानी है तो वो फिर मैं बना लेती हूँ, आप अपना काम कर लो। तो अब हम आ जाते हैं इस कमरे में, किचन वाले कमरे में। तो इसकी ये इधर से लगी हुई विंडो, पहले तो हम ये खोलें ताकि अंदर थोड़ा सा रोशनी आए। इधर से देखें ना तो माशाल्लाह सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पूरा घर ही नज़र आता है इसमें से। और इसको ना हमने अभी कलर भी करना है, नज़ीर भाई ले आएंगे कलर, फिर इसको और दरवाजे को एक जैसा करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और इधर हमने 2 मूड़े रखे हुए हैं जो बाहर भी निकाल कर बैठ जाते हैं और इधर फिर दोबारा से रख देते हैं। और इधर हमने छोटी सी अंगीठी बनाई हुई है, इस अंगीठी पर हम नमक मिर्चों वाले डिब्बे रख लेते हैं। ऊपर ये लहसुन रखा हुआ है, ये हम रोशनी में नहीं रखते, रोशनी में रखे ना तो ये मुरझा जाता है। ये पिछले साल का है तो देख लिया हमने, अभी तक रखा हुआ है। ये सालन में चावलों में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसको रोशनी में बिल्कुल नहीं रखना होता, ये फिर सही नहीं रहता। इधर हमने बल्ब भी नहीं लगाया हुआ इसी वजह से। और बाकी इसको भी पोछा किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इधर हमारी पड़ी है मट्टी आटे वाली, मतलब सारी हमारे खाने पीने की चीज़ें इधर होती हैं। और ये भी छोटी सी तरह अंगीठी है, इसके ऊपर भी हमने कप गिलास प्यालियाँ जोड़ कर रखी हुई हैं। और आज इसको हमने अच्छी तरह से धो दिया, पोछा कर दिया है। बाकी सारे बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं रोज़ वो हम इधर रख लेते हैं धोकर ढाँप कर। तो अब किचन सारा हो गया हमारा, मतलब ये जो पिंजरा है ना इसके अंदर सारी हमारी चीज़ें होती हैं। रोटियां भी इसके अंदर रख लेते हैं, सालन जो बच जाता है वो भी इसके अंदर रख लेते हैं। और बाकी ये जो बर्तन पड़े हैं वो पड़ी है हांडी मट्टी वाली, ये प्याले पड़े हैं, ये सारे ज़रूरत के बर्तन हम इधर ही रखते हैं। तो अब हम चलते हैं उधर तय खाने वाले कमरे की तरफ। बाकी सारा तो हमने देख लिया किचन अब वो ही रह गया। तो इसका भी सेन माशाल्लाह बहुत खुला है। इधर से भी हमने 2 सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इस तरह करके इधर आ गया। और ये लगी हुई टफ टाइल, ये हमने इस दफ़ा लगवाई थी कि जब बारिश आती है ना तो फिर बंदा स्लिप हो जाता है, सारा सीन कच्चा होना। तो हमने कहा इसके ऊपर चल के हम अंदर भी चला जाया करेंगे और इधर किचन वाली साइड पर भी चले जाया करेंगे। और इधर हमने टप रखा होता है, यहाँ पर बर्तन धोते हैं। खाड़ा हमारा काफ़ी दूर पड़ जाता है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं इधर बर्तन धो लिए ताकि दरख्तों को भी पानी लग गया। और माशाल्लाह देखिए आज जो रात का दिन है ना
तो हमारे इमाम साहिब नात पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं तो बड़े आराम से सुनती है जब अजान कहते हैं या नात पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो खैर ये इधर है हमारा खुड्डा समझ लें, छोटा सा कमरा कह लें हम, तो अपनी ज़बान में जिस तरह कहते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर मोटर लगी हुई है और इधर ये जो है ना जानवरों वाला बरामदा, इसकी ये बैक वाली साइड हमने पेंट की हुई है, इसको सजाया हुआ है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। ये तय खाने वाले कमरे को भी बड़ा अच्छा पेंट हमने करवाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। यहाँ इसकी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 इसकी सीढ़ियाँ। तो अब हम आ गए अंदर, बल्ब जला लें, शुक्र है कि आज लाइट है। तो इसमें माशाल्लाह हमारा काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। ये अम्मी जी के जहेज़ का है। ये कुछ बर्तन हमने बाद में भी लिए हैं लेकिन ज़्यादा अम्मी जी के हैं। तो ये सारे हमने इस तरह तरतीब से जोड़ कर रखे हुए हैं। अभी इनके कपड़े नहीं डाले हुए, वो अब हमने लेने हैं इंशाल्लाह। तो फिर कपड़े भी डालेंगे, ज़्यादा खूबसूरत ये लगेंगे। ये कांच के सारे बर्तन और डिनर सेट के बर्तन वो हम इधर रख लेते हैं, बाकी स्टील सिल्वर के वो ऊपर वाली बड़ी अंगीठी पर रखते हैं। पहले मतलब इस तरह रिवाज होता था कि अंगीठी होती थी, छोटी भी बड़ी भी, इस पर बर्तन रखा जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो अब हमने दूसरे वाले कमरे में इस वजह से नहीं बनवाई हुई कि अब हम शोकेस लेंगे, उसमें बर्तन रखा करेंगे। बाकी वो पेटियाँ ट्रंग ये भी अम्मी जी के जहेज़ की हैं। और हमने इसको कवर किस तरह करके रखा हुआ है, ये देखें, बिल्कुल नई नई इस तरह रहती हैं। जब हमने ये कमरा ठीक करवाया था ना, पहले बहुत ख़राब था, उधर नुक्कड़ थे, टूटा भी हुआ था। तो जब हमने इसको सेट करवाया था ना, तब हमने सारा सामान बाहर निकाल के दोबारा से अंदर रखा था। फिर हमने पेटियों को धोकर अच्छी तरह साफ़ करके, ये कपड़े भी धोकर, बर्तन भी सारे धोकर फिर हमने रखे थे। अब बिल्कुल साफ़ सफाई है ये। और ये ट्रंग, ये लाल लाल पीढ़ियाँ, ये सारा कुछ अम्मी जी के जहेज़ का है। और ये ऐनक अभी मुझे इधर नज़र आई है। आज नज़ीर भाई गया हुए शहर, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी ऐनक किधर है, तो मैंने कहा अंदर ही होगी, लेकिन देखिए उन्हें नहीं मिली। वो एक चीज़ रख देना, फिर उनको पता नहीं होता मैंने कहाँ रखी है। तो अब वो आएंगे तो फिर मैं उन्हें दे दूँगी, उन्हें बता दूँगी। और ये हमने रखे हुए इधर बिस्तर, मेहमानों वाले नए बिस्तर हैं बिल्कुल। तो जब मेहमान आते हैं तब इधर से उठाकर दे देते हैं, बाकी हमारे इस्तेमाल के तो हैं बाहर। और बाकी ये 2 चारपाइयाँ हमने इधर रखी हुई हैं, ये बिल्कुल नई है। ये लाल अम्मी जी के जहेज़ की है, बाकी ये लोहे वाली है, ये हमने बाद में ली थी। और ये ऐसे ही रखी हुई है कि जब हम इधर से कोई बर्तन उठाते हैं ना, फिर बाहर इस्तेमाल करके धोकर अंदर लाते हैं, फिर इधर रख देते हैं। फिर जब खुश्क हो जाएगा फिर ऊपर रखेंगे, मतलब आर्जी तौर पे इधर बैठ भी जाते हैं। तो ये फालतू थी, माशाल्लाह हमारी चारपाइयाँ भी काफ़ी हैं ना, तो हमने ये एक इधर इसीलिए रखी हुई है। और ये इधर हमने रखा हुआ है मेज़, इस पर कपड़े हम प्रेस करते हैं। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, ये हैंगर, सारे नज़ीर भाई के कपड़े मैंने इधर ही रखे हुए हैं। और अभी तय खाने वाला कमरा भी हो गया मुकम्मल। आप सबको हमारा घर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं चलती हूँ बाहर, और मौसम की सूरत हाल देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा है। परिंदे कल की तरह आज भी बहुत चहचहा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मौसम अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही? मैं तो वीडियो बना रही थी, अम्मी जी बना रही हैं खाना। और आपको एक बात भी बतानी थी जी। आपकी ऐनक मैं अभी अभी अंदर देख कर आई हूँ, वो काले वाली, तो आपने नहीं ले ली? अभी मैं गया हूँ शहर तो नहीं लेके आ गया हूँ। और ये है पारो रानी का दूध भी लेके आया हूँ पारो रानी के लिए। अच्छा। बीमार है ना, उसकी तबीयत खराब है। हाँ जी, मैंने पहले बताया। तो मैं अभी उनको देने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर आप दें आए। मैं उधर गया हूँ तो वो आंखें मुझे ख़राब सी लग रही थी, इस वजह से मैं सुरमा भी लेके आया हूँ और ये ऐनकें भी लेके आया हूँ। सुरमा आंखों में लगने वाला सुरमा। अच्छा, वो तो जलन करेगा। हाँ जी, ये देखिए, ये लगने वाला सुरमा। ये रात को डाल कर सोया करें, बल्कि आज नहीं डालना क्योंकि आज जुमेरात है, कहते हैं जुमेरात को नहीं डालते। उधर मैंने सुरमा डाला था, इधर देखिए, उधर मैंने डाला था तो वो आंखों से आंसू आना शुरू, साफ हो गई है आंखों अभी साफ हो गया ना। हाँ जी। उधर आंसू आना शुरू हो गए तो वो एक माई मुझे कहती
भाई आपको क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैंने कहा जी नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा मैंने सुरमा डाला है तो मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा। हाँ जी बस। अभी दिन को तो डालिए ना, रात को ना डालिएगा, जो मैं रात को नहीं डालते अम्मी जी कहती हैं। ये रख लो। चलो मैं रख लूँ। कपड़े किधर पे? वो अंदर एक गडड़ी मैंने बांध के रखी चारपाई के ऊपर, वो सारे उनके ही हैं, वो सारी दे दें। भाई नज़ीर कपड़े भी लेते जाएं, जल्दी आ जाइएगा क्योंकि मौसम देखें अभी से खराब हो रहा है। और पारो रानी आपको देख के खुश भी बड़ी होगी। किस तरह? हम उधर जब गए थे ना आज दिन को, आपकी वीडियो हमने उन्हें दिखाई तो वो देख के इतना खुश हुई। मतलब उसको आपसे लगन ही इतनी है। अच्छा सही सही। आप देखना वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल आपको देखिए। चलो अभी चलते हैं फिर। मौसम भी अच्छा बना हुआ है, सर्दी सी बनी हुई है इतना वो। हाँ वो इतना दूर भी नहीं है आपी का घर, तकरीबन आधा घंटा बस लगता है हमें बाइक पर, साथ वाला गांव है। आँखें अभी ठीक होगी? हाँ जी अब खुल भी सही रही है। मैं इसीलिए तो लेके आया हूँ। वो काफी सारे देखने वाले कहते हैं भाई आपकी आँखें खुलती क्यों नहीं, और आज तो वैसे भी खुलेंगी क्योंकि आज मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है जी बिल्कुल। गर्मी मुझे बहुत ज्यादा वो लगती है, फील होती है मुझे गर्मी। हाँ जी गर्मी में आंखें खराब भी बहुत होती हैं। हाँ जी जल्दी। अभी परिंदे जा रहे हैं अपने घर को, सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है। और अब हम चलते हैं किचन में, अम्मी जी की चलकर हेल्प करते हैं, खाना बनवाते हैं और फिर दुआ भी करवानी है ना, आज जुमेरात है इस वजह से।